अवैध प्रिंटिंग प्रेस में रातों रात नकली नोट छापे जा रहे थे। लेकिन तभी एक पुलिस जीप अचानक फैक्ट्री के बाहर आकर रुक गई। जैसे ही जीप रुकी, अंकल ने तुरंत भतीजे से मशीनें बंद करने को कहा, लेकिन विशाल ने मना कर दिया। उसका मानना था कि अभी मशीनें बंद करना शक पैदा कर सकता है और वैसे भी नोट छपने में बस कुछ मिनट बाकी थे। अब उन्हें सबसे पहले पुलिस को किसी तरह रोके रखना था। मजबूरी में अंकल दरवाजे तक गए और पुलिस को दिखावे के लिए चाय पीने का न्योता दे दिया। लेकिन टीम की लीड कर रही महिला इंस्पेक्टर ने उनकी बात सुने बिना सीधा ऑर्डर दिया, गेट खोलो और मशीनों की जांच करो, वरना हम खुद अंदर घुसेंगे। जैसे ही गेट ऊपर उठने लगा, दोनों भाइयों के होश उड़ गए और उन्होंने झटपट फैक्ट्री में पड़े नकली नोट समेटने शुरू कर दिए। शुक्र था कि जब तक पुलिस अंदर पहुंची, वे दोनों एक छोटे कमरे में छिप चुके थे। नोट भी साथ ले गए थे। लेकिन तभी इंस्पेक्टर की नजर डस्टबिन में पड़े कुछ अधछपे कागजों पर पड़ी। जैसे ही सच्चाई सामने आने को थी, विशाल चुपचाप कमरे से बाहर निकला और एक रिंच उठाकर धीरे धीरे इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। लेकिन ठीक उसी पल उसका फोन बज उठा, जिससे वो ठिठक गया और कोने में छिप गया। फोन पुलिस कमिश्नर का था और आदेश की अवहेलना करने का सवाल ही नहीं उठता। किस्मत से इसी वजह से वो तीनों इस बार बच निकले। अब जब कोई रुकावट नहीं रही, उनका धंधा तेजी से फलने फूलने लगा। उन्हें लगा कि इस तकनीक से वो बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन बहुत जल्द कुछ गैंगस्टर्स की नजर उन पर पड़ गई। सीधे धमकी देकर गोदाम की चाबी छीन ली। अपने नकली नोट उनके हाथ लगने से रोकने के लिए विशाल आधी रात को गोदाम में घुसा, वहां के गार्ड को चुपचाप हटाया और छपे हुए सारे नोटों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सारा माल जलकर राख हो गया और यही कहानी खत्म होती है।